हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कूलम्स लॉ के बारे में, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक करने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने कहा था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसका यूनिट था न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर इन टर्म्स ऑफ, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला पढ़ा था जब हम लोग डिस्टेंस को कंसिडर कर रहे थे। वो था KQ/R²। इस फॉर्मूले से हमें पता लगता है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ रेडियस के। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। उसके बाद हमने कहा था कि अच्छा एक शीट है जिसके ऊपर इनफाइनाइट चार्ज है, बताइए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसे हम लोग लिखेंगे phi/2ε0। ये फॉर्मूला आज हम लोग ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक के अंदर आप एक लॉ पढ़ोगे आगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आज की वीडियो के, वही मैं आपको बता रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप पढ़ते हो गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, मेनली 3 एप्लीकेशंस होती हैं गॉस लॉ की। ठीक है, उनमें से एक जो है वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, गॉस लॉ से आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर पता लगाते हो। एक तो हो गया ये इनफाइनाइट शीट वाला। उसके अलावा आप दो अपोजिटली चार्ज्ड रॉड्स ले सकते हो, और अगर आपसे पूछे कि इन दोनों के दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो आप गॉस लॉ का इस्तेमाल करके, इट्स वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अगेन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी E = phi/ε0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज ये सारी डिस्कस करने वाले हैं चीज़ें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक के अंदर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन वगैरह हर चीज़ पे जाएंगे। पहले समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको पता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यानी कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसी फील्ड एक चार्ज के अराउंड जहाँ पे दूसरा चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे। ठीक है, उसे इलेक्ट्रिक स्पेस बोलते हैं। अब वो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोला जाता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैंने अभी ये जो पूरी यहाँ पे ये कहानी बताई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको समझने में आसानी होगी। सो नाउ वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। समझ लीजिए कि आपके पास एक शीट है, ठीक है, और इस शीट का पर्टिकुलर एरिया है। इस शीट में से, इस पर्टिकुलर एरिया में से, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक स्फेयर था, एक बड़ी बॉडी थी, उसका मैंने एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, बहुत छोटा सा स्फेयर का सरफेस एरिया ले लिया, सरफेस एरिया का बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया। इस पार्ट में से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, ठीक है, इसके सम को, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि टोटल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड passing through small element of vector area is called electric flux। देखो, एरिया हमें पता है क्या है, एरिया होती है स्केलर क्वांटिटी, नो डाउट। लेकिन जब आप बोलते हो ना स्मॉल एलिमेंट ऑफ वेक्टर एरिया, जिसे आप डेल्टा ए लिखते हो,
सही है। तो ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। इस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसे आप पुश और पुल करके डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, तभी ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक शीट है, ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, उसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इन टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द टोटल number of electric lines of force passing through element passing through vector area भी बोल सकते हो, small element of vector area भी बोल सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं इस साइन से, डिनोटेड बाय, ठीक है, ये इसका सिंबल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू वेक्टर एरिया, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, और प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स खुद क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी कि वेक्टर इनटू वेक्टर, अगर प्रोडक्ट स्केलर आ जाए, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट। ये इसकी एक और डेफिनेशन हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन, सॉरी नॉट न्यूटन पर मीटर बट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो आता है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, कूलम होता है चार्ज का यूनिट। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि बराबर होता है वोल्ट मीटर के। ठीक है, वोल्ट मीटर के। अब ये कैसे हुआ वोल्ट मीटर की इक्वल, यहाँ पे बताती हूँ आपको कैसे हुआ। देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर को मैं m/m लिख दूँ तो एक ही बात है ना। हमें पता है मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जूल, है ना। वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो यहाँ पे अगर मैं जूल मीटर पर कूलम लिख दूँ, ठीक है। अब जूल पर कूलम बराबर होता है वोल्ट के, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वोल्ट। तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेंगे अच्छा इसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन आप फार्मूला को इस्तेमाल करके निकाल सकती हो। इसकी डायमेंशन मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेती हूँ, ml3t-3a-1। ये इसकी होती है डायमेंशन। आप इसे स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हो, कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यूनिट को इस्तेमाल करके। खैर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ मैक्सिमम, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है। अब याद रखिएगा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट में आप क्या इस्तेमाल करते हो, कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इंटू डेल्टा ए, या फिर ए लिख दीजिए, यहाँ पे ए लिखते हैं, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, बिकॉज इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है तभी हमने कॉस थीटा लगा दिया। अब हमें पता है कॉस 0
मैक्सिमम होता है, cos 90 मिनिमम होता है, cos 180 नेगेटिव होता है ना। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि अगर एरिया ऑफ द शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो अगर पैरेलल हैं, यानी कि cos 0 का, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहीं अगर cos 90 है, यानी कि वो ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम 0। अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो ये हो जाएगा 180। ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए जब आप कॉज वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी अगर, तो फील्ड लाइंस और शीट जो है वो आपस में क्या होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पूछेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द शीट की बात हो रही है, एरिया की बात नहीं हो रही। एरिया, जब एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप ये चीज़ों को कंसिडर करोगे। यहाँ पे बोल रहा है शीट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है। तो बताइए जो फील्ड लाइंस हैं वो डैश हैं किसके, शीट के। तो क्या होगा, ऑफ कोर्स शीट इस तरीके से होगी, फील्ड लाइंस ऐसे गुजरेंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। जबकि अगर आपको एरिया फील्ड लाइंस का पूछता है तो जब परपेंडिकुलर होगा तो वो तो मिनिमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शीट का पूछ रहा है कि अगर शीट है और जो फील्ड लाइंस है वो अगर परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट, यूनिट डायमेंशन वगैरह। आगे चल के हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ की या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज्ड पाथ की।